हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूं मैं अपने चैनल सपना की छोटी सी दुनिया में। तो दोस्तों, मॉर्निंग के बज गए हैं 5। मेरी नींद अभी जस्ट खुली है। अपने दिन की शुरुआत करते हैं धरती माता से, तो प्रणाम किया है। इसके बाद लग गई हूँ अपने सारे कामों को निपटाने में। तो पहले रूम क्लियर कर लेते हैं। तो उठकर सबसे पहले बेडशीट को झाड़कर अच्छे से मैंने सेट किया है। और कल के जो सामान हैं इधर उधर रखे हैं, गिलास वगैरह सब पानी पी कर इधर उधर रखे थे, उसे हटा लूँगी। सभी सामानों को व्यवस्थित कर रही हूँ। उठते के साथ ही अपने काम में लग गई हूँ। अभी बाहर नहीं गई हूँ, नहीं दरवाजे खिड़की खोली हुई हूँ। सबसे पहले तो खिड़की तो वैसे भी खुला रहता है, लेकिन अभी दरवाज़ा खोली नहीं हूँ। बाहर का एरिया में अभी नहीं गई हूँ। सोच रही हूँ कि सारे घर के जो काम है, ये रूम वाले काम जो है मुझे निपटाना था, तो उठते ही लग गई हूँ। तो सारे कपड़े तो मैंने धो दिए थे, धोकर रखा हुआ था, सूख भी गया था। तो सोचा कि बॉक्स को ढक देते हैं, ये पेटी वगैरह को। तो दोस्तों, कर दी हूँ रूम को सेट। जो भी सामान थी सबको अपना अपना जगह पर रख दिया है। फैला हुआ रूम अब अच्छा दिख रहा है। तो चलिए, ये रसगुल्ले हैं, पानी में रखी हुई थी चींटी लगने के कारण, क्योंकि चींटी लग जाता है ना, इस तरह से रख दो तो कल रात में ये रसगुल्ले लेकर आए थे हस्बैंड जी। तो और चले भी गए थे, रात में काम आ गया था। तो अभी बाहर का एरिया में आ गए हैं। सबसे पहले पर्दे खोलेंगे, नमस्कार करेंगे, अपने तुलसी माता को प्रणाम करूंगी। और इसके बाद हम बाहर की ओर थोड़ा सा टहल कर, मतलब दरवाजे बाहर का खोला है, और इसके बाद हम अंदर रसोई रूम में आ जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ रसगुल्ले रख रही हूँ, क्योंकि बाहर मैंने इस रूम में रखे हुए थे, क्योंकि हवा और थोड़ा सा ठंडक रहे, ख़राब ना हो रसगुल्ले, क्योंकि रात में लेकर आए थे तो आज ही हम खाएंगे, तो इसलिए। और फिर चली गई थी थोड़ा टहलने आने के बाद अब झाड़ू में लगा रही हूँ, क्योंकि टहलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सुबह के टाइम में बहुत सारी महिलाएं ये बोलती हैं कि सुबह कैसे उठ जाती हैं, मुझे तो उठा ही नहीं जाता। तो बहुत सारे महिलाएं उठते भी हैं टाइम पर और सारे कामों को निपटाते भी हैं। कितने महिलाएं उठ नहीं पाते हैं। तो एक चीज़ मैं हमेशा उन महिलाओं को कहूँगी कि जो नहीं उठ पाते हैं, तो कोशिश करके देखिए, आपको एकदम इतनी एनर्जी आएगी आपके शरीर में कि आप बहुत अच्छा लगेगा, आपको अच्छा फील होगा, इतना महसूस करेंगी। देखिए, आप सुबह उठी, बाहर जाइए, थोड़ा टहलिए, हवा लगती है ना शरीर में, तो एक एनर्जी सा आती है हमारे शरीर में, एक ऊर्जा भर जाता है। और अपना जो काम करते हैं ना, वो दुगना मन से हमारा होता है। काम तो डेली हम एक ही करते हैं, लेकिन मन नहीं होता है, क्योंकि मन ऊब भी तो जाता है हमारा। मन को ऊब से बचाना है ना, तो आपको अपने लिए कुछ करना होगा। तो अपने लिए सुबह जल्दी उठकर बाहर टहलिए, हवा लगने दीजिए शरीर में। इसके बाद आपका जो भी काम है आप उसे निपटाइए, बड़े ही मन से निपटाइए। छोटा से छोटा हो काम या फिर बड़ा से बड़ा काम हो, आप अच्छे ढंग से जो काम आप कर रहे हैं फोकस करके कीजिए, कि अभी में कीजिए। यानी कि आप जो काम कर रहे हैं ना, उसी पर आप ध्यान दीजिए, ना ही आगे न पीछे, ना ही मन में किसी और का चिंतन कीजिए। बस जो काम कर रहे हैं ना, उसी काम को आप कीजिए और अच्छे ढंग से कीजिए। आपको हर काम में मन लगेगा। कहते हैं ना कि बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं कि एक ही काम रोज़ रोज़ करते हुए बोर हो जाते हैं, नहीं करने का मन करता। होता है भैया, सबके साथ ऐसा होता है कि एक ही काम पड़ा रहता है और बहुत मतलब डेली के डेली एक ही काम करो, एकदम मन ऊब जाता है। तो मन जब उब रहा हो ना, तो आप यही काम कीजिए, जो आप कर रहे हैं बस उसी पर ध्यान दीजिए कि मुझे ये करना है बस। और अपने लिए, खुद के लिए टाइम निकालिए, टहलिए, एक्सरसाइज कीजिए, खान पान सही रखिए, तो देखिए आपको कामों में मन लगने लगेगा। तो चलिए, हमारा जो है टहलने के बाद सारे घर की सफाई हमारी हो चुकी है। जो कल के कपड़े हैं जो कि सूखे नहीं थे, तो अभी रख दिए हैं यहाँ पर। और फिर इधर भी
जो कपड़े बड़े वाले थे वो भी सूखे नहीं थे, क्योंकि टाइम दोपहर के बाद ही मैंने डाला था बाहर, तो धूप तो चली ही जाती है। तो कुछ सूखे थे, कुछ भींगा हुआ था, तो सभी को हमने यहाँ पर और फिर उस पर सभी पर फैला दिया है। आज भी बहुत सारे कपड़े हैं, 3 दिन 4 दिन हो चुके हैं, अभी बहुत सारे काम भी मुझे निपटाने हैं। तो सबसे पहले भाई तो लंच वगैरह तैयार करके देते हैं बच्चों को, क्योंकि सही टाइम पर हमें देना है बच्चों का नाश्ता भी। तो यहाँ पर ईंट रख दी, एक पेड़ पौधा है यहाँ पर फूल वाली, तो जब मैं डालने जाती हूँ कपड़े ना, एकदम पैर से चबा जाता है, तो वहाँ पर ईंट रख दिया है ताकि उधर जा ना पाऊँ गलती से भी। तो चलिए अभी यहाँ पर आ गए हैं, ब्रश कर लेते हैं। ब्रश करने के बाद जो जो कपड़े मुझे धोने हैं उसे निकाल लेते हैं। देख सकते हैं ये कपड़ों का एकदम भंडार लगा हुआ है। तो सब क्या करेंगे, जो जो धोना मुझे है उसे मैं निकाल लेते हैं, आधा कम से कम, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं, पूरा नहीं धोएंगे, आधा ही धोएंगे। तो जो जो मुझे कपड़े धोने हैं उसे निकाल लेते हैं, जो जो नहीं धोने हैं वहीं पर रख देते हैं, नेक्स्ट दिन धोएंगे। तो अभी फटाफट सोची हूँ कि सुबह में ही धो लेती हूँ। थोड़े से कपड़े हमने निकाले हैं बच्चों वाले, जो हल्के हल्के हैं वही हम धोएंगे। आधे घंटे में ये तो फटाफट हो जाएंगे, इसके बाद तुरंत ही स्नान कर लेंगे। तो 8 बजे से स्कूल है, तो अभी अभी टाइम मेरे पास है, जो कि ये सारे काम भी मैं निपटा लूँगी। तो चलिए फटाफट, इसमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चे का कपड़े हैं जो कि अभी उतने गंदे भी नहीं थे, थोड़ा थोड़ा गंदे थे। तो यहाँ पर पायदान थे, वो भी मैंने धो दिया था, लास्ट में बचा हुआ था सरफ। तो सारे काम हो गए हैं, सारे कपड़े धुल गए हैं। तो दोस्तों ये सारे काम निपटाते निपटाते बज गए हैं 7, और 7 बजे से अब पारी आ जाती है मुझे नाश्ते बनाने की। तो अब बस कुछ काम अपने लिए नहीं करेंगे, सबसे पहले बच्चों पर ध्यान देना है। तो ये टाइम बच्चों का है, 1 घंटा बच्चों के लिए अपना नाश्ता तैयार करते हैं। तो इसके बाद फिर अपने लिए टाइम बाद में निकालेंगे। पानी वगैरह मैंने पिया नहीं, जिस दिन पी लेती हूँ पहले तो ठीक है, नहीं तो फिर इस वक्त टाइम नहीं मिलेगा मुझे पानी पीने का। तो सबसे पहले तो नाश्ता तैयार करते हैं फटाफट और देते हैं बच्चों को। आज हम बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रहे हैं भिंडी। हरी सब्जी में भिंडी थी, तो आज भिंडी की भुजिया बना देते हैं, और थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं, क्योंकि गोल गोल मैं काटती थी, लेकिन आज मैं लंबे पीसेस करके काटूंगी, ताकि बच्चों को भी लगे कि हाँ थोड़ा अलग तरीके से बनाया गया है ये, और थोड़ा अच्छा लगे। तो चलिए इसे लंबे पीसेस में हमने सब काट दिया है, और मिर्च भी साथ में हम काटेंगे, और उसे भी रख लिया है। तेल कल का बचा हुआ था कप में, जब मैं छान रही थी ना कल, क्या कहते हैं उसे, पापड़, तो बच गए थे ये तेल, तो रख दी थी कप में ही। तो उसे सबसे पहले मैंने डाला है, और इसके बाद थोड़ा कम लग रहा था मुझे तेल, तो थोड़ा सा और तेल मैंने ताज़ी डाल दिया है। इसके बाद जीरा का हम फ़ौरन देंगे, मिर्च का फ़ौरन देंगे, इसके बाद हम प्याज डाल देंगे। थोड़ा सा प्याज हम डालेंगे, थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे। इसके बाद हम तुरंत ही डाल देंगे भिंडी। तो आज लंबे थोड़ा दिख रहे हैं ना, भिंडी लग रहा है, तो अच्छा लगता है खाने में भी, मज़ेदार अलग थोड़ा लगता है, एक जैसा तो लगता है भुजिया, लेकिन थोड़ा सा देखने में अलग लगता है। जब आधा हमारा जो है भिंडी भून गया था, इसके बाद ही मसाले डालते हैं। मसाले में हल्दी ही पड़ता है, देती हूँ सिर्फ, और नमक दी हूँ, बस धीमी आंच करके अब ये भूनते रहेगा। तब तक यहाँ आटा गूँथ लेते हैं। सेब लाई थी, कल बाज़ार गई थी, तो सेब भी है, तो नाश्ते में सेब भी मैं दूँगी। नाश्ते में हो जाएगी सेब के साथ रोटी भुजिया। तो थोड़ा सुबह का हेल्दी नाश्ता मिल जाए बच्चों को तो बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। तो चलिए यहाँ पर भुजिया भी साथ में भूनते जाएंगे, और अभी आदित्य भी ब्रश करके आ गया है, तो इसको दे दी हूँ एक सेब। तो सेब ही खाएगा, नाश्ता नहीं करेगा, क्योंकि सुबह में इसको भूख नहीं लगता है, तो सेब का नाश्ता करेगा और नाश्ता ले जाएगा टिफ़िन में। तो सिर्फ एक फल ही खाकर जाएगा, और फिर टिफ़िन कल का है जो कि बैग में रखा हुआ था, उसे मैं अभी धोई हूँ, टिफ़िन बॉक्स को धोकर
रखा है और बैग में ही रह गया था, निकाल के दिया नहीं था और मैं भी नहीं निकाली थी, तो रह गया बैग में और अभी निकाल के लाया है। तो उसे धोया है और सेब को धोकर रख दिया है, जिसको भी खाना है लेकर खा लेगा। तो अभी मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले भुजिया चलाऊँगी और भुजिया हमारा होने को आया है और इधर पराठा मैं बना दूँगी। तो इधर पराठा ही दे रही हूँ सबको, क्योंकि पराठा हमारे घर में बहुत अच्छा लगता है सबको। तो इस तरह से थोड़ा घी लगा दो पराठे में, तो छना से अच्छा होता है ये पराठा। तो यही देंगे और टिफ़िन बॉक्स में भी हम यही देंगे। नाश्ते में हम सब लोग यही खाएंगे। तो सबके लिए यहाँ पर नाश्ता बना दे रही हूँ कि सब कोई अपना सुबह का नाश्ता जो 8 बजे वाली होती है, ये हम सब करेंगे यही नाश्ता। तो टिफ़िन बॉक्स भी पैक हमने किया है और तुरंत ही हमने आदित्य को दिया है। तो हो गई है सारे काम ख़त्म। लास्ट में मैंने मोटी रोटी चढ़ा दिया है और ये रोटी मैं ही खाऊंगी, क्योंकि सादा रोटी हमने बनाया है, ये पराठा नहीं बनाया है। क्योंकि पराठा मैं उतनी मन करता तो जिस दिन खाती हूँ, नहीं तो अधिकतर मैं ये सारी चीज़ें नहीं खा रही हूँ। तेलहन चीज़ें और जो भी बनता है बच्चों के लिए ही बनाती हूँ, मैं कम ही खाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि हेल्थ थोड़ा सा इधर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, क्योंकि मेरा जो खाने का है, जो कि थोड़ा सा मैंने रूटीन बदल दिया था। इधर आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, देखा ही होगा कि मेरे पहले का वीडियो कैसा रहता था और अब का कैसा है। क्योंकि थोड़ा सा छना तला इधर बच्चों को देने के साथ मैं भी खा रही थी, तो उससे है ना कि थोड़ा सा मेरी मोटापा बढ़ने के साथ साथ बीमारी ज़रूर हो जाती है, याद रखिएगा। इसलिए थोड़ा सा मुझे भारीपन हो रहा था शरीर में, और इतना भारीपन कि आलस भी आ जाता है। क्योंकि मैं अनुभव करती हूँ, वही चीज़ें आपको बताती हूँ। तो थोड़ा आलस आता है शरीर में, क्योंकि अगर जितने सादी खाना आप लोग खाएंगे ना, तो उतनी आलस जाता है हमारे शरीर से। और जितने छना तला आप खाएंगे तो आलस बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है। जब मोटापा बढ़ता है ना, तो हमारा आलस भी बढ़ जाता है और कोई काम करने का मन या दिल नहीं करेगा, और लगेगा कि अब थोड़ा सा काम करिएगा तो लगे हफनी आ जाएगा। जैसे कि आपका सांस तेज़ी से चल रहे, एकदम 2 डेग चल भी नहीं सकते हैं, हफनी आ जाती है। तो ये चीज़ मुझे लग रहा था, महसूस हो रहा था। तबीयत भी मेरी बहुत ख़राब हो रही थी। तो इसलिए मैं अपना रूटीन तो भाई बदल दी हूँ कि नहीं, मुझे रूटीन वही रखना है, जो मुझे सही लगता है वो खाना है, सही चीज़ें खाना है। हाँ, जो चीज़ें छना तला जब खाएंगे तब थोड़ा सा अलग तरीके से खाएंगे, थोड़ा कम खाएंगे। या फिर जो बच्चों का, तो बच्चों खाते हैं, बच्चे लोग पचाते हैं, खाते हैं। लेकिन हम महिलाओं का क्या है ना कि हमारा जो मोटापा बढ़ेगा, इस टाइम हम ज़्यादा इन चीज़ों का सेवन करेंगे। बाहर का फास्ट फूड खा लिए, या फिर आप घर का छना तला ज़्यादा खाती हैं और टहलती नहीं हैं, दौड़ती नहीं हैं, काम नहीं उतना होता है, तो भाई आपका बीमारी ही होगा। तो चलिए, खाना दाना मेरा हो चुका है, नाश्ता। इसके बाद लग गई हूँ बरामदे में। भाई बरामदे की अच्छे से सफाई मैं कर रही हूँ। आज बरामदे का पारी ही है, लेकिन आज पूरा अच्छे से धोऊंगी नहीं बरामदे को, सिर्फ फ्रिज की पारी है आज। तो फ्रिज को क्या किया है, अच्छे से अंदर से जितनी भी सामान है सब निकाल दिया है। जो कचरा जैसा लग रहा है, जो उपयोगी नहीं है, उसे मैं फेंक दे रही हूँ। जो अच्छा रहेगा सब यहाँ पर रखती जाऊँगी। और मेरा जो भी फ्रेंड्स लोग देख रहे हैं, ये फ्रिज मेरा ख़राब है, ये ना सोचिएगा कि फ्रिज में क्या क्या रखती है। तो फ्रिज ख़राब है, इसलिए उसमें छोटे से बड़े कोई चीज़, छोटे छोटे जो भूल जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं ना, सब यहाँ पर रखा रहता है। तो देखिए क्या क्या मैंने निकाल रखा है। टिफ़िन बॉक्स भी रख दिया है अंदर, जो कि आउटी है, जो कि अब काम नहीं आते हैं। पहले तो टिफ़िन बॉक्स का काम ही काम रहता था, लेकिन अब काम नहीं आता है, तो सब इसी में रख दिए हैं। झोली भी मैंने ऊपर से इस तरफ वाला झाड़ दिया है, ताकि फिर बाद में फिर झाड़ू तो फिर गंदा ना हो। तो इसलिए ऊपर से लेकर एकदम नीचे तक अच्छे से थोड़ा सा सरफ लेकर मैंने पूरा बढ़िया से धो दिया। इसके बाद पानी से ऊपर से हम डाल कर इस तरह से धो देंगे सारे।
फ्रिज को। इसके बाद सामान को धो कर जो काम लायक रहेगा उसे मैं फ्रिज में सूखने के बाद रख दूंगी। और इसी के साथ हम वीडियो को भी एंडिंग कर देते हैं दोस्तों। तो थोड़ा मोबाइल ले जा रहा है हर्ष, क्योंकि उसको काम है, क्योंकि उसका जो मोबाइल है ख़राब हो चुका है। तो अभी वीडियो को हम एंडिंग यहीं पर कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। बाय बाय।